अगले क्लास में बताया था आपको कि इसका सबसे मुख्य भाग जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में फ्लावर। इसके हमने 4 पार्ट्स आपको बताया था पिछले क्लास में। पहला आपको बताया था सेपल्स, दूसरा आपको बताया था पेटल्स, तीसरा आपको बताया था पिस्टिल्स। नंबरिंग इधर उधर हो सकता है। और चौथा आपको बताया था स्टेमन। ये 4 पार्ट्स बताया था जिसमें मैं बताया था आपको कि पिस्टिल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यह आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और स्टेमन जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब देखिए ये फीमेल है तो ये फीमेल जो है और पिस्टिल, तो ये मेल से जो है पॉलन ग्रेन से निकल गया, है ना। मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर है, मैं आपको बताया था। इससे पॉलन ग्रेन से निकला और पॉलन ग्रेन से जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी पिस्टिल पार्ट क्या होता है, पिस्टिल पर जाकर के गिर जाता है। जब पिस्टिल पर जाकर के पॉलन ग्रेन्स गिर गया तो जब ये पॉलन ग्रेन्स गिरा तो उस गिरने की क्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। यानी पॉलन ग्रेन्स जो पिस्टिल पर आ गया, स्टिकी पार्ट्स ऑफ द पिस्टिल पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पर आ गया तो ये क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया। अब जब पॉलिनेशन हो गया, है ना, तो जब पॉलिनेशन हो गया तो इसका मतलब है कि ये एग सेल बनेगा, यानी ओवरी के पास आएगा और ओवरी से एग सेल बनेगा। सॉरी, पॉलिनेशन में ये गलत बता दिया था, इसके लिए सॉरी। एग सेल के पास आएगा और एग सेल जो है ये कहाँ बनता है, ये ओवरी में रहता है। एग सेल जो है ओवरी में रहेगा, है ना। एग सेल कहाँ रहेगा, ये जो है ओवरी में रहेगा। ओवरी से एग सेल और ये ओवरी धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। जब ये धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तब ये क्या बना लेता है, फ्रूट। और इसी फ्रूट में जो है सीड मौजूद रहता है। इस फ्रूट में सीड मौजूद रहता है। अब यहाँ सीड आ गया। अब देखिए ये सीड जो है इसको 3 लेयर में बांटा है सीड को। पहला आपका हो गया सीड कोट, दूसरा आपका हो गया कॉटिलिडोन और तीसरा जो है वो है एम्ब्रायो। ये सीड का पार्ट हो गया, सीड कोट, कॉटिलिडोन और एम्ब्रायो। ठीक है, क्योंकि पॉलिनेशन की क्रिया हुआ, इसी के साथ फिर फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा और तब जाकर के एग सेल बनेगा। तो सीड कोट जो है, अब इसी सीड को फिर जमीन के अंदर डालेंगे। जमीन के अंदर डालेंगे तो वाटर और सॉइल दोनों रहेगा वहां पर और धीरे धीरे ये ऑब्जर्व करेगा। ये सीड जो है ये क्या करेगा, ये सीड जो है ये एब्जॉर्ब करेगा किसको, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद ये सीड फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा फूल करके और इसका सीड कोट जो है ये टूट जाएगा। सीड कोट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जब सीड कोट टूट जाएगा तब उससे एक रेडिकल्स निकलेगा। सबसे पहले
सबसे पहले एक रेडिकल्स निकलेगा, वो धीरे धीरे बढ़ करके रूट का निर्माण करेगा। रूट का निर्माण कर लिया, फिर इसी तरह से उसी के अंदर न्यूट्रिशन भी होता है, बहुत सारे पदार्थ भी भोजन के लिए इसमें रहते हैं, और वो धीरे धीरे ग्रो करके पुनः फिर उसमें से प्लूमिल निकल आता है, और प्लूमिल धीरे धीरे बढ़ करके एक बेबी प्लांट का निर्माण कर लेता है। और इस पूरी प्रक्रिया को जर्मिनेशन ऑफ सीड कहा जाता है। अर्थात इसका पार्ट सब खत्म हो जाएगा, जर्मिनेशन ऑफ सीड आ गया, उसके बाद जब सीड बन गया तब हो जाएगा डिस्पर्सल ऑफ सीड, यानी सीड का छिड़काव, एक जगह से दूसरे जगह सीड को भेजना, यानी उसको छिड़कना, सीड का छिड़काव, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। तो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में क्या होगा कि सीड एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, स्कैटरिंग होगा। तो ये किन किन कारणों से होगा? तो आपका ये विंड से भी होगा, हवा, आपका एनिमल से भी होगा, एनिमल से भी सीड एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। आपका सीड जो है और किससे होगा? आपका बर्ड से भी सीड एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, और किससे जाएगा? और वाटर से भी एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। तो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में जो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स होता है वो 4 चीजों पर निर्भर करता है। पहला आपका विंड हो गया, एनिमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया और वाटर। हाँ, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो हवा के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, जो हल्का सीड्स होते हैं, सूखा टाइप का होता है। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो एनिमल्स के पैर में सट करके या शरीर में सट करके एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, या एनिमल्स उसको खा जाते हैं और फिर जो है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं, और वो सीड उसमें शामिल रहता है, वो वहीं पर जर्मिनेशन कर जाता है। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिसको बर्ड्स फ्रूट को खा जाते हैं, और फ्रूट के साथ साथ सीड भी खा जाते हैं, और फिर जब वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते हैं तो वो सीड जो है बाहर निकल जाता है, फिर मिट्टी में चला आता है, फिर अंकुरित होकर के जर्मिनेशन करके नया पौधा बना लेता है। और कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जैसे आपका नारियल वगैरह, जो पौधे नदी के किनारे लगाया जाता है। उससे क्या होता है कि उसका जो फ्रूट है वो टूट करके पानी में गिर जाता है, और पानी से बह करके एक जगह से दूसरे जगह चला गया, और उस प्रकार वो नए पौधे का निर्माण कर लेता है। अर्थात जो सीड्स है उसका मेन पार्ट जो है सीड कोट, कॉटिलिडोन और एम्ब्रायो है। सीड कोट आउटर हार्ड कवरिंग है जो सीड को सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें एक छोटा छिद्र होता है जिससे वो पानी को अवशोषित करता है, पानी को लेता है। कॉटिलिडोन्स आपका है वो भोजन को स्टोर करके वो छोटे पौधे के लिए, यानी पौधे के लिए भोजन को स्टोर करता है। कॉटिलिडोन यानी द स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट। एम्ब्रायो क्या है भाई? ये सीड कोट जो है प्रोटेक्ट्स इंटरनल डेलिकेट पार्ट्स ऑफ द टीनी प्लांट, यानी छोटे जो पौधे होते हैं जो डेलिकेट लचीला होता है उसके इंटरनल पार्ट्स को सीड कोट सुरक्षा प्रदान करता है। इसी प्रकार जर्मिनेशन ऑफ सीड है, जैसा कि हमने बताया कि सीड के पास हार्ड कवरिंग होता है, उसको जब जमीन में रख देते हैं तो वो क्या होता है, मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, फिर वो फूल जाता है, और फूल करके जो उसके अंदर जो सेल है यानी सीड कोट है वो बर्स्ट हो जाता है, टूट जाता है, और टूटने के बाद उसमें प्लूमिन निकलता है, उसमें जो एंजाइम्स होता है वही उसके भोजन के रूप में होता है, और जो स्टोर फूड करता है वो एंजाइम से मिल करके घुलनशील हो जाता है जो उसको न्यूट्रिशन प्रदान करते रहता है। और सबसे पहले उस सीड से रेडिकल्स निकलता है, और रेडिकल्स से रूट निकलता है, उसके बाद प्लूमिल धीरे धीरे बढ़ती है, उससे जो है वो आगे का पोर्शन यानी मिट्टी के ऊपर बढ़ते जाता है जिससे शूट का निर्माण होता है, और उससे फिर नया पौधा बन जाता है। अर्थात द शूट ब्रेक्स द सॉइल एंड स्मॉल सीडलिंग्स आर सीन एवं द ग्राउंड। इस क्रिया को हम लोग जर्मिनेशन ऑफ सीड्स कहते हैं। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में भी है द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट, यानी मदर जो प्लांट है उससे दूर अगर सीड चला गया तो उस प्रक्रिया को डिस्पर्सल ऑफ सीड कहा जाता है। चाहे वो हाथ से भी सीड छिड़क के आप डाल सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम सीड को डिस्पर्सल नहीं करते हैं
तो सारा सीड एक जगह जमा हो जाएगा और एक ही जगह पौधा उग जाएगा। तब पौधे के लिए भोजन भी बढ़िया से नहीं मिलेगा, पोषक पदार्थ भी नहीं मिलेगा और वो पौधा हेल्दी भी नहीं रहेगा और सनलाइट भी नहीं मिलेगा ज़्यादा मात्रा में। इस कारण से वो पौधा अनहेल्दी हो जाएगा, जिससे कि वो अच्छा से वृद्धि नहीं कर पाएगा। इसलिए पौधे को अच्छा से वृद्धि करने के लिए डिस्पर्सल ऑफ सीड्स अति आवश्यक है। अब ये चैप्टर खत्म हो गया, इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर वगैरह ये सब मिलेगा, वो सब भी आप लोग बना लेंगे।